सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस वीडियो टेक में। माय नेम इज शुभम हाउड और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। थंबनेल में आप देखा ही होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बूमिंग करियर ऑप्शन है आज के लिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाई एंड व्हाट एंड हाउ, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं मार्केटिंग क्या है। अगर मैं वन सेंटेंस में आपको बोले, एक ब्रिज है कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन हाउस के अंदर। कोई प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं और बनाते भी, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और सर्विस देते हैं। वो जो बनाते हैं और सर्विस देते हैं, उनसे जो सर्विस लेते हैं और जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके अंदर जो ब्रिज होती है वो करते हैं मार्केटिंग। तो आज के तौर पे वो मार्केटिंग डिजिटल बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और डिजिटल शिफ्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा कॉज है, बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है डिजिटल शिफ्ट होने में। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं? तो मार्केटिंग समझ गए आप, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप दुनिया को कैसे बोलेंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को बताना पड़ेगा, तभी अब वो प्रोडक्ट सेल होगा, तभी उस प्रोडक्ट के बारे में लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी उस प्रोडक्ट और सर्विस को लोग खरीदेगा, कोई पैसा देगा उसके लिए। वही चाहता है एक बिजनेसमैन, वही चाहता है एक बिजनेस, एक प्रोडक्शन हाउस वही चाहता है। तो वो जो काम करते हैं, दुनिया को बताना कोई प्रोडक्ट के बारे में, दुनिया को अवेयर करना कोई प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट कैसे दुनिया को पेन पॉइंट को सही कर सकते हैं उस बारे में जो बताते हैं, वो काम करते हैं मार्केटिंग। और वही काम अगर आप डिजिटली करें, क्योंकि पहले ये काम ट्रेडिशनली होता था, मतलब कोई बैनर लगा दिया, कोई पोस्टर लगा दिया, टीवी में ऐड रन कर दिया, न्यूज़पेपर में ऐड रन कर दिया, वो काम करते थे पहले। बट आज के तौर पे क्या होते हैं, आज के तौर पे वो काम अगर आप डिजिटली करते हैं, मतलब सोशल मीडिया यूज़ करें, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करें, आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करें, आप एसईओ यूज़ करें, SEM यूज़ करें, जो भी यूज़ करें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और डिजिटल मीडिया यूज़ करके, जब वही काम आप करते हो, मार्केटिंग की वही काम आप करते हो, तब आपको कहला जाता है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग आज की प्रेजेंट मोमेंट में और फ्यूचर में भी क्यों एक बूमिंग कैरियर ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उनमें ये डिफ़िकल्टीज आती है, मतलब अगर कोई काम करते हैं तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है सबके लिए। आज के तौर पे वो डिजिटल मार्केटिंग आसान करती है। कैसे आसान करती है? तो सबसे पहला एडवांटेज है लार्ज ऑडियंस इन वन प्लेस। देखिए, अगर आप पहले मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप टीवी में ऐड देते थे। टीवी कितने लोगों के पास होती थे वो पता नहीं। आप एक बहुत बड़ा मतलब पॉपुलर पब्लिक प्लेस में बैनर लगा देते थे, तो उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आती है। बट आज के तौर पे वहाँ पर जितना ऑडियंस आती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आज के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग उससे ज़्यादा लोग ऑनलाइन मौजूद है। आप जिनसे भी देखें ऑनलाइन मौजूद है बहुत ज़्यादा लोग, तो वो काम करती है। दूसरा है हाई कन्वर्जन रेट और लो कॉस्टिंग। देखिए, जहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा है वहाँ पर कन्वर्जन रेट तो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि नीड सबकी है। ऑडियंस के अंदर 10% लोगों की वो नीड रहती है, तो 1% ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। उनके साथ साथ कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या हो रहा है, आपको कम पैसा में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, मतलब सेल्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट पैसा कम लग रहा है, तो ये काम करते हैं डिजिटल मार्केटर। तीसरा पॉइंट है वो है क्विक रिजल्ट। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक एडवर्टाइज रन कर दिया टीवी में, एक न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, तो पता नहीं कब कन्वर्जन आएगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। अब 1 महीने तक रन किया, उसके बाद हो सके कुछ कन्वर्जन आ जाए। बट यहाँ पर क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, वो नहीं होता। आप क्विक, मतलब एक वीक के अंदर आप रिजल्ट मिल जाएगा, हो सके 1-2 दिन के अंदर भी रिजल्ट मिल जाएगा आपको। चौथा पॉइंट है ट्रैकिंग योर रिजल्ट। आपकी रिजल्ट कैसा आ रहा है आप ट्रैक कर सकते हो। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होती थी, आप एड रन कर दिया टीवी में, आप न्यूज़पेपर में ऐड छपा दिया आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, बट आपको पता नहीं क्या हो रहा है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। बट डिजिटल मार्केट में क्या होती है, ऐसा बहुत सारा टूल है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कितना लोग आपकी ऐड को देखे हैं। जो लोग देख रहा है उनका एज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आपको मतलब जो बायर्स पर्सोना होता है ना, जो बायर्स पर्सोना होता है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाता है। उसका रिसर्च बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको मतलब यहाँ पर क्या होती है, आपको रिसर्च करने के लिए ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ता, तो रिसर्च में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो मार्केटिंग में। और फिफ्थ जो चीज़ है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो, वो है ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट। पहले के दिन में जो होती है, जो ब्रांड बनाता है, जो ब्रांड बनी थी, अभी भी जो ब्रांड है, आज से 10 साल पहले जो ब्रांड थी,
तो वो सारे के सारे ब्रांड को ब्रांड बनने में जितना टाइम लगा, जितना पैसा लगा, जितना कॉस्ट लगा, आज के तौर पे वही ब्रांड अगर बनना चाहते हैं तो उनसे 100 गुना कम पैसा लगेगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती है आज की तरफ बिजनेस में, स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं तो ये है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड आपके ब्रांड इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश करते हैं इतना कम रुपए में जिसका कोई हद नहीं। तो इसलिए आज के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग कैरियर ऑप्शन है और उनकी डिमांड बढ़ने वाला है। और मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ और आपको फ्री कोर्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। और इतना देर तक वीडियो देख रहे हो मतलब वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा भास्ट चीज़ है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में उसके अंदर इस डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा सब डोमेन भी है। इस सब डोमेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हो, आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते हो, फ्री सीखना चाहते हो, तो आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग की एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं उसके लिए कोर्स भी बोल दूँगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बोलूँगा। तो नॉलेज लेने के बाद आप कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसको आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आपको आपको लग रहा है जिस एक दो चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है उस चीज़ में, उस निश को, उस सब डोमेन को आप एक्सप्लोर करें। तो अब कुछ सब डोमेन के एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एसईओ है, एसएमओ है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम से जो कन्वर्सन आती है, फेसबुक पेज से जो आती है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। तो सब कुछ आती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बोल लेते हैं। एसईओ क्या होती है? आप कोई गूगल में सर्च करते हो, कोई चीज़ आप सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद गूगल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आती है। जो रिजल्ट आती है तो सबसे पहले जो आती है आप उसमें क्लिक करते हो, और क्लिक करते हो तो उस वेबसाइट को क्लिक थ्रू रेट मतलब कन्वर्सन रेट मिलती है। और सारे की सारी वेबसाइट, सारी की सारी कंपनी वही चाहते हैं उसका वेबसाइट पहले आए, कोई कीवर्ड में उसका वेबसाइट पहले आए, टॉप में आए। टॉप में आने से क्या होता है, कन्वर्सन रेट भी इंक्रीज होती है। तो टॉप में ले आने के काम करते हैं एसईओ। मतलब ऐसा कोई टेक्निक यूज़ करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ रूल होती है, उस रूल को समझो, उसको अप्लाई करो और उसको वेबसाइट को रैंकिंग करो हायर, जितना हायर हो सके फर्स्ट पेज में, फर्स्ट में जितना 1 2 3 के अंदर अगर ले आ सकते हो तो वो काम करते हैं एसईओ। दूसरा काम होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। कोई कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस, मतलब फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज में, उसके बाद यूट्यूब में और लिंक्डइन में, उसके साथ साथ आप ट्विटर में जो प्रेजेंस होती है उसको हैंडल करने का काम होता है एसएमओ। और कोई खुद स्टार्टअप का है, कोई बड़ा कंपनी को है, कोई मेनली बिजनेस की जो पेज होती है उसको मैनेज करना, उसको सही टाइम से पोस्ट करना, उसको हैंडल करना जो काम होते हैं वो होता है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके साथ साथ आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, आप फेसबुक से, अमेजोन से, लिंक्डइन से, फ्लिपकार्ट से, अपस्टॉक, ग्रो जो इन्वेस्टमेंट ऐप है वहाँ से आप देखिए बहुत ज़्यादा ईमेल आती है आपकी ईमेल में, भरपूर ईमेल आती है भाई। तो वो ईमेल क्या है, वो एक ईमेल मार्केटिंग की पार्ट है। ईमेल उस कंपनी को कन्वर्सन रेट देगा। अगर आप इस ईमेल में इंटरेस्टेड रहते हो तो आप ईमेल पढ़ते हो, उसके बाद आप उसके कन्वर्सन रेट आती है, तो आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है भैया, आप कोई कंपनी की प्रोडक्ट आपकी खुद मार्केटिंग करके सेल करते हो, उसके लिए कंपनी आपको कुछ कमीशन देते हैं, तो वो होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होते हैं, आपकी जो इन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको मानती है, जो आपको श्रद्धा करती है, जो आपको ट्रस्ट करती है, उनके जरिए आप कोई कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ब्रीफली बोला, अगर आपको सबके बारे में एक और भी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, आपको डिटेल्स में बोल दूंगा। तो इसके बाद आती है आप क्या कर सकते। तो हम डिजिटल मार्केटिंग सीख के 5 काम कर सकते हैं। पहले जो बेसिक से 5 काम है, 5 वर्क में बोलूँगा। पहली है, आप अगर कोई इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोई कोर्स कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई डिग्री ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप वो करते हो तो आप तो भाई जॉब मिलेगा, आपको परमानेंट जॉब मिलेगा। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, मतलब बुरा नहीं होती। एक पहला काम है। दूसरा काम है, अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन कोई 1-2 महीने के कोर्स कर रहे हो, 3 महीने के कोर्स कर रहे हो, उसके बाद आप इंटर्नशिप करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ओके, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम टीचिंग कर सकते हो। आप यूट्यूब में
सिखा सकते हो, उसके साथ साथ यूट्यूब में भी सिखा सकते हो, कोर्स बेच सकते हो, आप खुद का वेबसाइट बना के वहाँ पर भी कोर्स बेच सकते हो। आप जो डिजिटल मार्केटिंग की जो कंसल्टेंसी है वो दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, वो काम आप कर सकते हो। वो तीसरा काम। फोर्थ काम है आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। मतलब जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसका मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर गूगल एड्स लगता है, फेसबुक एड्स लगते हैं, एड रन करना पड़ता है, उसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन लगता है, उसके साथ साथ कुछ वीडियो एडिटिंग भी स्किल भी आना चाहिए, बहुत सारा कुछ आना चाहिए। बट ड्रॉप शिपिंग में मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा मतलब रोल होती है। ओके, उसके साथ साथ फिफ्थ जो काम है तो एजेंसीज खोल सकते हो। एजेंसीज खोलने के लिए आपको मतलब एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कुछ हद तक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो मैं पहले रिकमेंड नहीं करूँगा आप एक एजेंसीज खोले। बट अगर आपके पास 5-6 साल की एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे लेवल पर आप हो, तो आप एजेंसीज भी खोल सकते हो, कंपनी के लेकर आप काम भी कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आती है सैलरी। भाई सैलरी क्या है, आप ये काम तो कर लेंगे, बट सैलरी क्या होती है? सैलरी की भाई कोई बात नहीं होगा। फ्रीलांस करते हो तो आपको 50 to 1 लाख तो महीने में आ जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस फ्रीलांसर आप 5 स्टार और 4.8, 4.9 व 5 स्टार रेटिंग वाला कोई फ्रीलांसर हो तो आपको 50 to 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। काम की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टेज है, काम बहुत है। आप करना चाहते हो तो बहुत सारा काम कर सकते हो। उसके साथ साथ आती है अगर आप जॉब करते हो, मतलब आपको कोई कोर्स है, आप कोई सर्टिफिकेट डिग्रीज कोर्स आपके पास है, आपको जॉब करते हो, तो आप भी उसको आपको 6 लाख to 12 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतना मिल जाएगा एक्सपीरियंस की बेस में। ओके। और आप एजेंसीज खोलते हो तो उसका कोई लिमिट है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, आप कोई भी काम कर लो, आप वहाँ पर आपको दिमाग खुला है, आप उसको एक्सपांड करना चाहते हो तो एक्सपांड कर सकते हो। बहुत आज की डेट में बहुत ज़्यादा अपग्रेड है दुनिया। आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, उनके लिए कोई मना नहीं करेगा, कोई बैरियर है नहीं। आज के दौर में बैरियर छोटा मोटा तो आती है। तो अगर आप कमाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हो आज के दौर में। तो कमाओ, सीखो, स्किल सीखो, अर्निंग करो, ऑन हो है। तो अब हम बात करते हैं फ्री कोर्स के बारे में। देखिए, ऑनलाइन की जो रिवोल्यूशन आ रहा है ऑनलाइन में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेड कोर्स की ज़रूरत है नहीं। मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट को जाने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास जज्बा है ना, सीखने की इच्छा है, तो आप सीख सकते हो। तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट वाला, फ्री सर्टिफिकेट वाला कोर्स भी बताऊँगा। उसके साथ साथ कुछ यूट्यूब की चैनल भी बोलूँगा। तो पहले जान लेते फ्री कोर्स, गूगल की अनलॉक। गूगल अनलॉक आप गूगल में सर्च करें, उसके बाद कुछ जो पहले आएगा उसको क्लिक करें और वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स रहेगा, उसको आप कर सकते हो। मैं खुद किया हूँ, 40 आवर्स की कोर्स है। उसके बाद एक टेस्ट लेगा गूगल से तरफ से टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा गूगल अनलॉक की तरफ से। और सर्टिफिकेट की बहुत जरूरी, ये सर्टिफिकेट बहुत वैल्यू रखती है, गूगल की सर्टिफिकेट बहुत अच्छी होती है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो फंडामेंटल है, डिजिटल मार्केटिंग की क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकती है, इस बारे में बताते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं किया है ये कोर्स। अगर आप डीप में सीखना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 यूट्यूब चैनल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। वो है WS Cube Tech, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और एक सिंपली लर्निंग। आपको इंग्लिश अगर अच्छे से आते हो तो सिंपली लर्निंग को आप फॉलो कर सकते हो। और WS Cube Tech मैं बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, 2 चैनल में फॉलो करता हूँ, वहाँ से मैं सीख रहा हूँ। यहाँ से आप सीखे, उसके बाद गूगल से कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। उसके बाद आप चाहो तो अगर आपको लगता है तो एक बाहर की यूनिवर्सिटी कोर्स भी कर सकते हो। कोर्सेरा से मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोर्सेरा से कैसे बाहर से यूनिवर्सिटी, IBM, कनाडा की जो यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी, वहाँ से कैसे कर सकते हो उस बारे में आपको बताया था। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती हो तो। मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा काम आती है, ना कि कोर्स से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा काम आती है। तो वो काम अगर प्रैक्टिस में लगाए, उस पर पैसा अगर प्रैक्टिस में लगाए तो आप उससे अच्छा कर सकते हो, मुझे लगता है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत अच्छा कोर्स है। तो ये था फ्री कोर्स के बारे में। और भी जानना चाहते हो एनरोल कैसे करते हैं, इस बारे में जानना चाहते हो तो हम कमेंट में बताइए, हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सब्सक्राइब बटन दबाने से आपकी क्या दिक्कत आती है यार? बटन दबाओ ना यार, सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी भी बना दो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।